8 है, इसका पार्ट नंबर क्या है 2 है। हमने अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को डिस्कस करना है, तो जी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपको क्या गिवन है, ए ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है a2x f ऑफ t dt। अब देखिए क्या करते हैं कि दोनों अतराफ पे d बाई डी एक्स अप्लाई करते हैं और x की जगह पर क्या पुट करते हैं b, दोनों अतराफ पे d बाई डी एक्स अप्लाई करते हैं और x की जगह आपने क्या पुट करना है, इसी x की जगह लिमिट कितना होता है, b होता है, f ऑफ t dt हो जाएगा। ये इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी a डैश, फिर x की जगह क्या पुट होगा, b पुट होगा। यहाँ पे लिबनीज़ रूल लगेगा। लिबनीज़ रूल ये क्या कहता है कि ये अदर फंक्शन पुट होगा, बल्कि फ़िलहाल इसके लिए इस तरह का देखिए x कर दें, लेकिन आप डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट ले रहे हैं, b के। तो इधर x पुट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने इसी x की क्या लेनी है, डेरिवेटिव लेनी है, ओके। फिर दरमियान में माइनस आएगा, फिर आपने a को इसी फंक्शन में पुट करना है, ठीक है। फिर आपने a की डेरिवेटिव लेनी है, ओके। और x की जगह आप लास्ट पे आपने क्या पुट करना है b, तो a डैश b आ जाएगा। ये d dx कैंसिल होगा। अब देखिए ये x की जगह क्या होगा, b होगा। अब देखिए ये देखिए ये किसी f ऑफ b है। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी करो को बना लेते हैं तो ये जो पॉइंट होते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, फॉर एग्जांपल ये f ऑफ a होगा, यहाँ से लेकर फॉर एग्जांपल ये हाइट को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको मार्कर मेरा देख रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हाइट को। अगर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि इक्वलिटी ख़त्म कर दूँ, तो यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनलिटी लगाऊंगा। तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया प्रोपोर्शनल हो गया टू हाइट ऑफ द कर्व हो गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हाइट ऑफ द कर्व हो गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था जिसको मैंने निकाल लिया। अब आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के दो पोर्शन है, दो पार्ट है। एक ये पार्ट है नंबर 1 और एक ये पार्ट है नंबर 2। सबसे पहले हमने पार्ट 1 को डिस्कस करना है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की कंडीशन क्या है कि f को कंटिन्यूस होना चाहिए इस a b के ऊपर, एट्स ओके। फिर a ऑफ x जो है वो एंटी डेरिवेटिव बनेगी किसकी, f की क्या बनेगी, एंटी डेरिवेटिव बनेगी। और आपने ये कंडीशन क्या करना है, सेटिस्फाइड करना है। तो हम इस कंडीशन को डायरेक्ट लेते हैं कि हमें क्या गिवन है, a ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू x होगा, f ऑफ t हो जाएगा, होल dt होगा। अब हमने ये कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है, तो दोनों अतराफ पे d बाई डी एक्स अप्लाई करते हैं। दोनों तरफ पे क्या अप्लाई करते हैं, d बाई डी एक्स। ए ऑफ एक्स का अलग हो जाएगा और दूसरी साइड का अलग हो जाएगा, a टू एक्स f ऑफ t dt। ऐसे तो a डैश बनेगा आपके सामने है। अब देखिए यहाँ d बाई डी एक्स इस फंक्शन का है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव की रूल अप्लाई होगी। डेरिवेटिव रूल क्या है कि लिमिट h अप्रोच टू 0 a ऑफ x प्लस h माइनस a ऑफ x, नीचे क्या होगा, h होगा। लिमिट को छोड़ दे, लिमिट h अप्रोच टू 0। अब देखिए ये a ऑफ x की वैल्यू क्या थी, a टू x f ऑफ t dt था, लेकिन अब x की जगह a प्लस h पुट होगा। x की जगह क्या पुट होगा, a यानी x प्लस h पुट होगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, a टू x प्लस h f ऑफ t dt हो जाएगा। देखिए ये आपके सामने है, फिर ये आपके सामने है। फिर आपने क्या करना है, इसको लिबनीज़ से रिज़ल्ट देना है, तो इससे ये रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। 12। अब हम क्या कहते हैं कि इसको मिनिमम कंसीडर कर लेते हैं इस फंक्शन के लिए, f ऑफ t के लिए। और फिर कैपिटल M ऑफ h को मैक्सिमम कंसीडर कर लेते हैं। फिर हमें पता है कि मैक्सिमम फॉर ऑल t के लिए क्या होगा,
यानी फॉर ऑल एफ ऑफ टी लेस होगा और मिनिमम जो क्या होगा वो उससे एफ ऑफ टी उससे क्या होगा ग्रेटर होगा। ये हमने सुप्रीमम और इन्फीमम के कंसेप्ट को यूज़ किया। अब देखिए एम ऑफ एच क्या होगा, एम ऑफ एच यानी एक्स प्लस एच यानी ये इंटीग्रल, ठीक है, एफ ऑफ टी नीचे एच से डिवीज़न होगी, सिमिलरली ये होगा, फिर आपने ये करना है, ठीक हो गया जी। बहरहाल इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है जी। तो ये देखिए अब यहाँ पे क्या रूल अप्लाई होगा, एम ऑफ एच तो कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे तो इससे टी आ जाएगा, फिर आपने लिमिट यूज़ करना है एक्स टू एक्स प्लस एच यूज़ करना है, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, आप देख सकते हैं जी। तो ये सिमिलरली इसी के साथ भी ये करना है, कैपिटल एम ऑफ एच बाहर हो जाएगा। अब देखिए एम ऑफ एच, अब देखते जाइए, नोटिस द कंटिन्यूटी, अगर मैं लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो कर दूँ तो ये रिज़ल्ट आप क्या कर सकते हैं। बहरहाल ये यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा दूर कर दूँगा, ठीक है। We have shown that a of x is differentiable for all x belong to therefore continuous on a b, ओके। तो क्या होगा, अब सेकंड पार्ट तो बड़ा सिंपल सा है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। बहरहाल इसमें कुछ कन्फ्यूजन आ रहे हैं, उसको मैं क्लियर कर दूँगा, ओके, नेक्स्ट वीडियो में।